नमस्कार दोस्तों। 17 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा राजस्थान में 3 नए संभागों की घोषणा की गई है। यह घोषणा संभागीय व्यवस्था में छठी घटना थी। इससे पहले भी दोस्तों राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में 5 घटनाएं घट चुकी हैं, जिनसे संबंधित अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब अपने मानचित्र की सहायता से इन सभी घटनाओं को समझ लेते हैं। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में जो संभागीय व्यवस्था का प्रारंभ था, यह 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम 25 जिले व 5 संभाग थे। 5 संभाग कौन कौन से थे? एक तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। ये 5 संभाग सर्वप्रथम राजस्थान में होते हैं। दोस्तों इसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में छठा संभाग अजमेर बनाया जाता है। परंतु यह जो छठा संभाग अजमेर बनाया गया, यह जयपुर के स्थान पर बनाया गया, यानी कि जयपुर को संभागीय व्यवस्था से हटा दिया गया। अब राजस्थान में 5 ही संभाग थे पहले की तरह, परंतु जयपुर से अजमेर यह स्थानांतरित हो गया था। इसके बाद 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया सरकार के द्वारा। अगली जो घटना घटती है 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी सरकार के द्वारा पुनः संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ कर दिया जाता है और जयपुर को भी संभाग बना दिया जाता है। वास्तविक रूप से अब राजस्थान में 6 संभाग हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों 4 जून 2005 को 7वां संभाग भरतपुर बनाया जाता है और आगे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा 17 मार्च 2023 को 3 नए संभागों की घोषणा कर दी जाती है, जिसमें दोस्तों बांसवाड़ा, पाली और सीकर, इन तीनों को भी संभागीय दर्जा दे दिया जाता है। दोस्तों इन सभी का अभी तक परिसीमन होना बाकी है। अपने को अभी तक आधिकारिक रूप से आंकड़े प्राप्त नहीं हुए हैं। अपने ये नहीं कह सकते कि किस संभाग के अंतर्गत कौन से जिले आएंगे, इसलिए आपको यह मानचित्र से इस तरीके से समझाया गया है। परंतु दोस्तों इसमें काफी समय लगेगा, हो सकता है 1 से 2 साल भी लग जाए। इसलिए आप जो पुराने संभागों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको अच्छे से समझ लीजिए। तो चलिए देखते हैं राजस्थान का बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग में दोस्तों चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, ये 4 जिले बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। यह जो संभाग है न्यूनतम नदियों वाला संभाग है, यानी कि इसमें सबसे कम जो नदियां हैं इसी संभाग में बहती हैं। उसके बाद इसमें अगर अनुसूचित जाति की बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या का अनुपात है यहाँ पे अनुसूचित जाति का, यानी कि एससी की जो जनसंख्या का अनुपात यहाँ पे क्या है, वो सर्वाधिक है। अगला अपना संभाग है जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये जिले किस में आते हैं? जोधपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। यह जो संभाग है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग है, यानी कि सबसे बड़ा संभाग अपने देखें तो कौन सा होगा? जोधपुर संभाग होगा। अगर पिछले 10 सालों में अपने जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो वो भी जोधपुर संभाग में हुई है, यानी कि यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो संभाग है वो भी क्या है? जोधपुर संभाग है, क्योंकि दोस्तों इसके जो अधिकांश जिले हैं वो क्या है? अपने मरुस्थलीय क्षेत्र के हैं। इसी कारण क्या है, यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत कम पाया जाता है। आगे यहाँ पर न्यूनतम साक्षरता है, यानी कि कम पढ़े लिखे हैं इस जो जोधपुर संभाग के जो लोग हैं वो। अगला संभाग है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग में राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये जिले उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पर है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, यानी कि सर्वाधिक एसटी के जो लोग हैं वो भी क्या है? उदयपुर संभाग में रहते हैं। और अगर इसके आकार की बात करें तो इसका आकार श्रीलंका के समान है। आप मैप में भी देख सकते हैं, ग्रीन कलर का जो आपको दिख रहा है वो श्रीलंका है। तो जो इसका आकार है वो किसके समान है? श्रीलंका के समान है। आगे है कोटा संभाग।
कोटा संभाग में जो जिले आते हैं बूंदी, बारां, झालावाड़, ये जिले कोटा संभाग के अंतर्गत आते हैं। यह संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है। न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा था? बीकानेर संभाग था। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग है। यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है, यानी कि सबसे कम जनसंख्या का जो निवास है वो किसमें है? कोटा संभाग के अंदर आता है। अगला है अजमेर संभाग। अजमेर में नागौर, भीलवाड़ा, टोंक और अजमेर खुद है ही, ये 4 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। यह मध्यवर्ती संभाग है। सभी संभागों से इसकी सीमा स्पर्श करती है। जितने भी संभाग हैं उनसे क्या है? इसकी सीमा स्पर्श करती है। और इसका जो आकार है जम्मू कश्मीर के समान है। आप इंडिया मैप में देख सकते हैं, रेड कलर में आपको दिख रहा है वो जम्मू कश्मीर है, और इधर आपको अजमेर संभाग भी दिख रहा है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो इसका आकार है वो किसके समान है? जम्मू कश्मीर के समान है। उसके बाद है भरतपुर। भरतपुर में सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर और भरतपुर, ये 4 जिले किसके अंतर्गत आते हैं? भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। यह संभाग नवीनतम संभाग है। इसका जो अपने संभाग था इसे 4 जून 2005 को बनाया गया था, भरतपुर संभाग को। इसका जो क्षेत्रफल है वो भी सबसे कम है। और न्यूनतम लिंगानुपात भी कहाँ पर है? भरतपुर संभाग में है। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ था? उदयपुर संभाग में, और न्यूनतम भरतपुर संभाग में है। इसके बाद है जयपुर संभाग। जयपुर में दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू, ये जिले क्या है? जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो वो भी कहाँ है? जयपुर संभाग में है। और न्यूनतम जनसंख्या कहाँ थी? कोटा संभाग में थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो भी जयपुर में है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ था? जोधपुर संभाग में था। सर्वाधिक साक्षर लोग भी कहाँ पर रहते हैं? जयपुर संभाग में रहते हैं। न्यूनतम साक्षर कहाँ थे? जोधपुर संभाग में थे। और सर्वाधिक अगर अपने देखें तो अनुसूचित जो जाति है, एससी के लोग हैं, वो भी क्या है? यहीं पर निवास करते हैं जयपुर संभाग में। यह एकमात्र संभाग है दोस्तों जिसमें 5 जिले हैं। बाकी आपने जितने भी संभाग देखे हैं उनमें या तो 4 जिले मिलेंगे या फिर 6 जिले मिलेंगे, परंतु जो जयपुर संभाग है उसमें क्या है? 5 जिले हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी जरूर कीजिएगा।